गण, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में ही दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2,366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के पैक पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1,083 रुपया, तब 1,350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2,625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है।
और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिलाएं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और किसानों के हित में दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं। जैसे किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप देने का काम कर रहे हैं। साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और दोस्तों देश के लगभग इसमें करोड़ों किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल चुका है। लगातार इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने काम कर रहे हैं साथियों। और जैसे फसलों की बात करें तो फसलों पर लगातार MSP पर बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। जैसे धान हो, ज्वार हो, गेहूं हो, सरसों हो, सभी पर दोस्तों अच्छे खासे MSP पर लगातार हर साल इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं साथियों। और किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना भी चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को दोस्तों सालाना 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों अभी तक इसमें 21 किस्त जारी कर चुके हैं। किसानों को दोस्तों 22वीं किस्त का इंतज़ार है। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि अब PM किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव भी हो चुका है। अब दोस्तों किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, साथ में दोस्तों भूमि का सत्यापन कराना होगा, KYC कराना होगा। जितने भी किसान KYC नहीं कराएंगे, भूमि का सत्यापन नहीं कराएंगे, फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ऐसे किसानों को दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना के जो 22वीं किस्त से वंचित होना पड़ेगा साथियों। और PM किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो सालाना 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं 3 किस्तों में। इसमें 4 महीने के अंतराल में दोस्तों इसका किस्त जारी कर रहे हैं। नवंबर में जारी किया गया था 21वीं किस्त। अब दोस्तों मार्च में किसानों को 22वीं किस्त मिलने वाला है साथियों। लेकिन दोस्तों किसानों को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि अब इसमें बड़ा बदलाव भी हो चुका है। अब दोस्तों कई इसमें नियम भी लागू हो चुके हैं साथियों। ऐसे में दोस्तों किसानों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। और दोस्तों PM मोदी ने कई बार भी इसमें बोल चुके हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना का राशि बढ़ाएंगे करके सालाना किसानों को 12,000 रुपये देने की बड़ी घोषणा भी कर चुके हैं साथियों। और जितने भी जो PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों और इंतज़ार करना पड़ेगा मार्च के। इस बार दोस्तों मार्च होली से पहले ही दोस्तों किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिलने वाला है। और दोस्तों लगातार इसमें दोस्तों काम भी किए जा रहे हैं, नए बदलाव भी हो चुके हैं PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। और दोस्तों कई नियम भी इसमें लागू हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों किसानों को अब और भी दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा साथियों। और दोस्तों PM मोदी ने भी दोस्तों कई बार जनसभा को संबोधित करते हुए PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर इसमें दोस्तों अपडेट दी है। तो किसान साथियों वही दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और दोस्तों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।